15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम नाम के छोटे से द्वीप में एक साधारण मुस्लिम परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था अब्दुल कलाम। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाने का काम करते थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत ईमानदार और अनुशासित इंसान थे। उनकी मां आशियम्मा बेहद दयालु थीं और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन कलाम साहब ने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब छोटे कलाम सुबह 4 बजे उठ जाते थे। वे पहले नमाज पढ़ते, फिर पढ़ाई करते और उसके बाद रेलवे स्टेशन जाकर अखबारों के बंडल उठाते थे। वो पूरे शहर में साइकिल से अखबार बांटते थे ताकि परिवार की मदद कर सकें। इतनी मेहनत के बाद भी उन्होंने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। उनके शिक्षक कहते थे कि कलाम हमेशा सवाल पूछते थे। उन्हें आकाश, तारे और उड़ते हुए पक्षियों को देखकर बहुत प्रेरणा मिलती थी। यहीं से उनके मन में उड़ान और विज्ञान के प्रति जुनून पैदा हुआ। सपनों की ओर पहला कदम स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की, लेकिन उनका सपना वैज्ञानिक बनने का था। इसलिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश लिया। यहां पढ़ाई बहुत कठिन थी, फीस भी बहुत ज्यादा थी। एक समय ऐसा आया जब फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर उनकी मदद की। कलाम साहब इस एहसान को कभी नहीं भूले। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सबसे बड़ा सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन अंतिम चयन सूची में वे 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 लोगों का चयन होना था। उनका सपना टूट गया। वे बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसी समय उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने समझा कि शायद भगवान ने उनके लिए कुछ और बड़ा सोचा है। यही सोच उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। वैज्ञानिक बनने की शुरुआत कुछ समय बाद उन्हें डीआरडीओ में वैज्ञानिक की नौकरी मिली। शुरुआत में उनका काम छोटा था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। बाद में उन्हें इसरो में काम करने का मौका मिला। यहीं से भारत के अंतरिक्ष मिशन में उनका असली योगदान शुरू हुआ। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च। उस समय भारत के पास आधुनिक तकनीक नहीं थी। रॉकेट के पार्ट्स कभी साइकिल पर ले जाए जाते थे तो कभी बैलगाड़ी पर। संसाधन कम थे, लेकिन हौसला बहुत बड़ा था। 1979 में भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया, लेकिन मिशन असफल हो गया। पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ी असफलता थी। कलाम साहब दुखी थे। उन्हें लगा कि उन्होंने देश को निराश कर दिया। लेकिन उनके वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने उनका साथ दिया और कहा, असफलता टीम लीडर की होती है, लेकिन सफलता पूरी टीम की होती है। ये बात कलाम साहब कभी नहीं भूले। 1 साल बाद 1980 में वही मिशन सफल हुआ और भारत ने अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद अब्दुल कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत ने भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों की सूची में खड़ा कर दिया। तभी से लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। पोखरण परमाणु परीक्षण। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन में भी कलाम साहब की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दुनिया हैरान रह गई कि भारत इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल कर सकता है। ये भारत के आत्मविश्वास का नया दौर था। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वे भारत के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक थे। राष्ट्रपति भवन में रहने के बाद भी उनका जीवन बहुत साधारण रहा। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। वे हमेशा छात्रों से मिलते और कहते, छोटे लक्ष्य अपराध हैं, हमेशा बड़ा सोचो। आखिरी सांस तक देश सेवा। 27 जुलाई 2015 को वे छात्रों को भाषण देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग गए थे। स्टेज पर भाषण देते समय ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया, लेकिन वे जाते जाते भी युवाओं को प्रेरणा देकर गए। अब्दुल कलाम से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख, गरीबी कभी सपनों को नहीं रोक सकती। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। मेहनत और अनुशासन इंसान को महान बनाते हैं। हमेशा सीखते रहो। देश और समाज के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। प्रेरणादायक संदेश। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं।
सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम।